दोस्तों, इसराइल फंस चुका है। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं? इसराइल के जो वजीर आजम है ना, बेंयामिन नेतन्याहू, और उनके काबीना के कई वजीर, उनकी गर्दनें फंस चुकी हैं। बस वक्त का इंतजार है कि कब वो वक्त आएगा जब इन्हें अपने बुरे कामों का हिसाब देना होगा, इनका एहतसाब होगा। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, उसकी तरफ से कई ऐसी बातें सामने आ रही हैं और जनूबी अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका की हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया है कि वो गजा की पट्टी में काबिज इसराइल की जारी नस्लकुशी के खिलाफ, यानी इसराइल जो जेनोसाइड उसे जारी रखा हुआ है, उसके खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में दायर अपने मुकदमे को भरपूर अंदाज में आगे बढ़ा रही है। Israel must, in accordance with its obligations under the Genocide Convention, in relation to Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article 2 of the Convention. यानी साउथ अफ्रीका ने इसमें जरा भी तसाहुली नहीं बरती है, जरा भी वो सेकंड थॉट नहीं ले रहा, जरा भी उसने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। वो क्या कह रहा है? साउथ अफ्रीका ने साफ तौर से कह दिया है, साउथ अफ्रीका ने साफ तौर से कह दिया है कि साउथ अफ्रीका की जो हुकूमत है उसने वाज़ेह किया कि वो गजा की पट्टी में काबिज इसराइल की जारी नस्लकुशी, इसराइल की जो ऑक्यूपेशन इसराइल आर्मी है, उसकी जो नस्लकुशी चल रही है गजा में, उसके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, आलमी अदालत इंसाफ में दायर अपने मुकदमे को भरपूर अंदाज में आगे बढ़ा रही है, ख्वाह काबिज इसराइल और फलस्तीनी मज़ाहमती धड़ों के दरमियान जंगबंदी के ऐलान ही क्यों ना किया गया हो। यह बात है जो काफी अहम है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि गर्दनें फंस चुकी है, नेतन्याहू की गर्दनें फंस चुकी है। नेतन्याहू की, उनकी और उनके जो रफका हैं, जो काबीना के जो वजीर हैं, उनकी गर्दनें फंस चुकी हैं। क्यों? इसलिए कि साउथ अफ्रीका इस बात को दोहरा रहा है कि भले ही दिखावे के लिए ही सही, भले ही जंगबंदी का ऐलान किया गया हो, लेकिन जो गजा की पट्टी में जो कत्लेआम इसराइल की जानिब से किया गया है, उसका जो मामला है, उसका जो मुकदमा है, उसको साउथ अफ्रीका किसी भी सूरत में पीछे उस मामले में नहीं अपना कदम कर रहा है, बल्कि लगातार उसे आलमी अदालत इंसाफ में आगे बढ़ा रहा है। जनूबी अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका की वजारत ताल्लुकात बैनुल अक़वामी व तआवुन ने, यानी जो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो वजारत है, उसने अपने सरकारी बयान में कहा है कि जंगबंदी यानी सीज फायर से यह हकीकत तब्दील नहीं होती कि काबिज इसराइल ने गजा के निहत्ते फलस्तीनियों के खिलाफ संगीन जराइम का इर्तिकाब किया है। उनका कहना है, साउथ अफ्रीका कहना है कि ठीक है, जंगबंदी हो गई है, लेकिन इस जंगबंदी से जो आपने माजी में किया या अभी छिटपुट कर रहे हैं, वो जो हकीकत है, वो हकीकत तो तब्दील नहीं हो रही है कि इसराइल ने, वो कौन सी हकीकत? हकीकत यह है कि इसराइल ने जेनोसाइड किया है, इसराइल ने कत्लेआम किया है निहत्ते फलस्तीनियों का, ख्वातीन का, बच्चों का, बुजुर्गों का। साउथ अफ्रीका के इस मिनिस्ट्री का कहना है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो मिनिस्ट्री है, उसका कहना था कि आलमी अदालत इंसाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दायर मुकदमे का मकसद उन जराइम को सिर्फ वक्ती तौर पर रोकना नहीं, बल्कि इनके इरादे को मुकम्मल तौर पर रोकना है कि दोबारा कभी इसका रिवाइवल ना हो, इस तरह की हरकत दोबारा कभी ना हो। यह असल मकसद है, इसीलिए साउथ अफ्रीका अपने कदम पीछे नहीं हटा रहा। बयान में मजीद कहा गया है कि अदालती रास्ता जनूबी अफ्रीका की उस तारीखी वाबस्तगी की तर्जुमानी करता है जो उसने हमेशा नस्ली इम्तियाज के खात्मे और दुनिया भर के मजलूम अकवाम की हुकूक के दिफा के लिए निभाई है। उसे कहना है कि हमारा एक ही वादा है कि दुनिया में जहां कहीं भी नस्ली इम्तियाज यानी जो रेसिज्म, नस्ल की बुनियाद पर भेदभाव और उसकी बुनियाद पर वायलेंस और उसकी बुनियाद पर किसी के खिलाफ जुल्म, किसी का मारा जाना, किसी का कत्लेआम, किसी भी कम्युनिटी या किसी का, उसके खिलाफ साउथ अफ्रीका हमेशा खड़ा रहेगा। इसका साउथ अफ्रीका का कहना है कि हम इसमें पक्के हैं, हम इसमें जरा भी कदम पीछे नहीं हटाएंगे। साउथ अफ्रीका यह कह रहा है कि अदालती रास्ता जनूबी अफ्रीका की उस तारीखी वाबस्तगी की तर्जुमानी करता है जो उसने हमेशा नस्ली इम्तियाज के खात्मे और दुनिया भर के मजलूम अकवाम के हुकूक के दिफा के लिए निभाई है। आपको ये बता दें कि जनूबी अफ्रीका ने दिसंबर 2023 में आलमी अदालत इंसाफ में एक मुफस्सल मुकदमा दायर किया था, जिसमें काबिज इसराइल पर गजा में शहरियों के खिलाफ ऐसे इकदाम करने का इल्जाम आयद किया गया था जो बैनुल अक़वामी कवानीन के तहत नस्लकुशी के जुमरे में आते हैं, यानी इंटरनेशनल लॉ के तहत
वो कदम जो इसराइल ने उठाए थे गजा के खिलाफ, वो तमाम स्टेप्स, वो तमाम जो है एक्शन है, वो किस दायरे में, किस कैटेगरी में आते हैं? वो इंटरनेशनल लॉ के तहत जेनोसाइड के जुमरे में आते हैं, जेनोसाइड के कैटेगरी में आते हैं। वो कदम इसराइल ने उठाया था, वो इसका जो है इजहार किया गया है साउथ अफ्रीका की जानिब से। और बादिज़ा आलमी अदालत इंसाफ ने अपने उबूरी फैसले में, जो इंटरिम जो एक वर्डिक्ट आया था, उस उबूरी फैसले में काबिज इसराइल को फौरी इक़दाम करने का हुक्म दिया था ताकि गजा के महसूर फ़लस्तीनियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए और इंसानी इमदाद की बिला ताअत्तुल फराहमी मुमकिन हो सके। महसूर कहते हैं घिरे होने को, यानी गजा के वो लोग जिनको चारों तरफ से घेर लिया गया था, कोई उन तक मदद नहीं पहुंच पा रही थी, यहां तक कि उनका खाने पीने का सामान नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि जो दाखिला था, जो एंट्री थी, उसे इसराइल ने वहां पर रोक लगा रखी थी। तो इसके लिए यह काफी अहम है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जनूबी अफ्रीका का यह कहना, कि जनूबी अफ्रीका हुकूमत का यह कहना कि गजा की पट्टी में काबिज इसराइल की जारी नस्लकुशी के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में दायर अपने मुकदमे को भरपूर अंदाज पे वो आगे बढ़ा रही है, खाह काबिज इसराइल और फलस्तीन वजाहती धड़ों के दरमियान जंग बंदी का ऐलान ही क्यों ना किया गया हो। अब देखना अहम यह होगा कि और कौन कौन से ममालिक जनूबी अफ्रीका की तरह का ये स्टैंड लेते हैं। स्टैंड तो वक्ती तौर पर कई ममालिक ने लिया, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ तब्दीली, उसमें कुछ जो है चीज़ें सामने आ गई। लेकिन जनूबी अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका अपने इस मुसम्मम इरादे में पक्का है, और वो ये कह रहा है कि मैं किसी भी सूरत, यानी हमारा जो मुल्क है, और हम किसी भी सूरत में इसराइल के मामले में कदम पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं है, और हम इस मामले को आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है कि वहां पर जंगबंदी कहने को ही सही नाफिज है, लेकिन फिर भी जो इसराइल ने किया है उसका एहतसाब तो होगा, उसके लिए तो वो अकाउंटेबल है, और उसके लिए तो उसको हम कोर्ट में जो है उसको एहसास दिलाएंगे और उसको सजा तक दिलाएंगे, जो उनका अज़म है। देखना आगे क्या होता है।